दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सबको तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिसमस की मुबारकबाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या क्रिसमस ऐसा त्यौहार है जो कि इस्लाम के बकौल मनाया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुसलमान दोस्त इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह मानते हैं कि कुरान की हर एक बात अल्लाह की तरफ से और अल्लाह का कलाम है और इसके अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। मगर दोस्तों हमें जान के बहुत हैरत होगी जब हम कुरान की रोशनी में मुसलमानों की ईद के बारे में पढ़ते हैं, जो उनकी सेलिब्रेशन है उसका ज़िक्र कुरान में नहीं है मगर क्रिसमस का ज़िक्र कुरान में है। जी हाँ, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि क्रिसमस ईद से भी बड़ा त्यौहार है, क्योंकि ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर का कोई भी ज़िक्र नहीं कुरान में, मगर क्रिसमस का ज़िक्र ज़रूर है कुरान में। कुरान चैप्टर 19 यानी कि सूरह मरियम आयत नंबर 33 में लिखा है वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु, यानी कि मुबारक है वो दिन, सलामती है उस दिन पर जिस दिन हज़रत मसीह पैदा हुए। दोस्तों ये कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, ये बाइबल की आयत नहीं पढ़ी है अभी। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बाइबल में तो बेशुमार जगहों पे लिखा हुआ है कि हज़रत मसीह जब पैदा हुए तो कितना अजीम दिन था वो। जब हज़रत मसीह पैदा हुए तो 3 बादशाह आए उनके पास। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा हुआ है कि 3 बादशाहों ने हज़रत मसीह को सजदा किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सजदा सिर्फ़ खुदा को ही किया जाता है। और हमारे मुसलमान दोस्त बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कि शिर्क है। तो हम किस तरह से ये सोच सकते हैं कि कोई इंसान किसी और को सजदा कर सकता है अल्लाह के अलावा। और जैसे कि आप जानते हैं जब कोई भी हिंदू नमस्ते करता है तो अपने हाथ जोड़ता है और ग्रीटिंग्स करता है इस तरह से, और हमारे मुसलमान दोस्त इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल भी नमस्ते नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये अल्लाह के आगे शिर्क है अगर आप किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे तो जब अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ जोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, तो क्या अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना गुनाह नहीं? तो अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करे तो इसका मतलब ये है कि वो शिर्क करता है और वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब हम इस्लाम में से सीखेंगे। दोस्तों इस्लाम में एक ऐसे पैगंबर हैं जिन्होंने हज़रत मसीह के आगे सिर्फ़ हाथ नहीं जोड़े बल्कि उनको सजदा किया। जी हाँ, अल्लाह के एक नबी ने, अल्लाह का नबी कोई आम मुसलमान नहीं, अल्लाह का नबी वो होता है जो कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से करे। अल्लाह के नबी ने हज़रत मसीह को सजदा किया बकौल इस्लाम के। दोस्तों चलते हैं और ये हदीस पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंजील में दिखाया है कि हज़रत मसीह को 3 बादशाहों ने सजदा किया, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2 में। मसीहत ये मानती है कि हज़रत मसीह खुदा हैं इसलिए उनको सजदा किया, मगर इस्लाम में सजदा करने की क्या वजह थी? क्या कोई हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकता है? और 1,24,000 में से सिर्फ़ हज़रत मसीह को ही क्यों सजदा किया गया? अल्लाह के नबी ने, हज़रत याह्या ने हज़रत मसीह को सजदा किया। इमाम हाकिम की ये हदीस 4156 में आप पढ़ सकते हैं। ये हदीस बिल्कुल सही और ऑथेंटिक है और इमाम मालिक का भी यही कौल है। सूरह मरियम की जिल्द नंबर 3 की तफसीर अल कुरान में हज़रत मालिक ये फरमाते हैं कि हज़रत याह्या ने हज़रत मसीह को सजदा किया। तो जब हाथ जोड़ना शिर्क हो सकता है तो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कर देना, और वो भी एक पैगंबर कर दे, तो क्या ये शिर्क है या आप बोलेंगे कि हज़रत मसीह खुदा हैं? दोस्तों इसी बात के साथ मैं आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, क्रिसमस ज़रूर मनाएं। ये बहुत बड़ा अजीम और ख़ुशी का दिन है।